वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में जातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। जातीय आंदोलन का मतलब है कि किसी विशेष जाति को ध्यान में रखते हुए चलाए गए आंदोलन, और किसान आंदोलन का मतलब है जो किसानों ने आंदोलन चलाए। तो जाति विशेष की जो आंदोलन है, खासकर जो दलित और पिछड़ा वर्ग के जो आंदोलन है, विशेषकर दलितों की बात करेंगे क्योंकि उस समय पिछड़ा वर्ग नहीं होता था, तो दलित और अछूतों के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है SC ST के द्वारा, उसकी आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है साथियों इसमें डिप्रेस्ड क्लास मिशन, या इसको डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या है ये चला है 1906 में और शुरू हुआ है बॉम्बे में। यह मिशन विट्ठल रामजी शिंदे द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, ये डिप्रेस्ड क्लास मिशन ही है, ध्यान रखना, फेडरेशन नहीं है, वो तो फिर अलग है। 1917 में शिंदे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अस्पृश्यता की प्रथा को नकारने वाले प्रस्ताव को पारित कराने में सफल रहे। ठीक है। दूसरा है दलित आंदोलनों का जो मुख्य नेतृत्व करता है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, महाराष्ट्र में सक्रिय थे ये। अछूतों की दशा को सुधारने का प्रयास 1924 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का इन्होंने प्रकाशन किया। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की तथा 1942 में अनुसूचित जाति संघ का निर्माण किया। महत्वपूर्ण है, याद रखना, डॉक्टर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सत्यशोधक समाज, जिसके संस्थापक है महात्मा ज्योतिबा फूले, 1873 में स्थापित किया महाराष्ट्र में। मोटिव क्या था इसका? तो ब्राह्मणवाद का विरोध, दलितों के उत्थान का प्रयास, अस्पृश्य तथा महिलाओं की दशा सुधारने का इन्होंने प्रयास किया। ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन तथा गुलामगिरी नामक पुस्तकों की भी रचना की। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ज्योतिबा फूले जाति पाति विरोधी आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अरब्बीपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं श्री नारायण गुरु, 1888 में केरल में। दलितों तथा शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष जो है वो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902-1903 में हुई। बेसिकली ये जो आंदोलन है ये दलित तथा शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए चलाया गया था। ठीक है ना, और ये मुख्य रूप से केरल की इरजावास या इरवास जनजाति से संबंधित थे ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, और इस आंदोलन को चलाने के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना भी की गई। आगे देखिए इसमें नायर आंदोलन, इसके नेतृत्व करता है CV रमन पिल्लई, K रामकृष्ण पिल्लई एवं M पदमनाथ पिल्लई। 1891 में शुरू हुआ है केरल में। क्यों शुरू हुआ है? ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती, ज़्यादातर समस्याएं ब्राह्मणों के साथ ही रही हैं, है ना। सब लोगों को लगता है यही समस्या की जड़ है। अब ये सही है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है। आपको क्या लगता है कि वाकई में ब्राह्मणों की वजह से ही देश में सारी समस्याएं हैं या नहीं? 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया। आगे है कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन, जो बाद में माहिष्य बन गए। 1897 में शुरू हुआ है मिदनापुर बंगाल में। 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन तथा 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना। आगे देखते हैं। आगे जस्टिस पार्टी आंदोलन, डॉक्टर TM नायर, P त्यागराज चेट्टी, CN मुदलियार, ये लोग इसके नेता हैं बेसिकली। 1916 में शुरू हुआ है मद्रास में, और फिर से ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती देना, यानी जो ब्राह्मण ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं उनके पदों को चुनौती देना। सरकारी सेवाओं तथा राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करना। इनको लगता था कि ब्राह्मणों को बस ऐसे ही लोग नौकरी दे देते हैं खैरात में, है ना, तो वो जो नौकरियों पर हैं अपनी योग्यता से हैं, तो इसका ये लोग विरोध कर रहे थे कि ये लोग क्यों हैं। 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना हुई। 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने के प्रयासों में
कुछ सफलता इनको हासिल हुई। आगे देखो, कांग्रेस का हरिजन आंदोलन 1917 में चला है। पिछड़ी तथा दलित जातियों के उत्थान का प्रयास 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना हुई। 1933 में गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। आत्मसम्मान आंदोलन प्रमुख नेतृत्व करता है ईवी रामास्वामी पेरियार। बहुत ही धूर्त किस्म के व्यक्ति थे ये, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इनके बारे में, बहुत ही ज़्यादा। इवन इनकी धूर्तता का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो देवी देवताओं को खुले मन से गालियाँ दिया करते थे, ठीक है, उनको जूते मारने की बातें किया करते थे, और बाद में ये देशद्रोही भी हो गए, क्योंकि आज़ादी के समय इन्होंने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए, और इन्होंने द्रविड़ नाडु करके एक अलग देश की डिमांड करी भारत की आज़ादी के समय। तो एक सेपरेटिस्ट भी हैं ये, और मैं इन्हें बेहतर इंसान नहीं समझता। आप लोगों के विचार मुझसे भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा धूर्त किस्म के व्यक्ति थे। ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव का विरोध 1910 में फुदी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार द्वारा किया गया। आगे देखो, अछूरों द्वारा नादार आंदोलन, जो क्षत्रिय रीति रिवाज की नकल करते हैं नादार के रूप में उभरने के लिए, तमिलनाडु में शुरू हुआ है। सामाजिक भेदभाव का विरोध, नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार तथा उनकी सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता। 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना की गई। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।